हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करता हूं आपका इन द कार एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम वोल्टेज रेगुलेटर बनाएंगे फ्रेंड्स, जो कि काफी पावरफुल होगा। आप इसमें कई मॉसफेट बढ़ाकर पावरफुल बना सकते हैं। ये फ्रेंड्स 24 वोल्ट 36 वोल्ट सब पे वर्क करेगा अच्छी तरह से, 12 वोल्ट में भी वर्क करेगा। ये देख सकते हैं दोस्तों, 0 वोल्ट से स्टार्ट होता है और फिर ये चालू हो जाता है। धीरे धीरे आप देख सकते हैं। अब इससे फ्रेंड्स हम 775 मोटर टेस्ट करके देखें। सबसे पहले फ्रेंड्स जो हमें कंपोनेंट्स की जरूरत है वो होगा इसमें IRFZ44N मॉसफेट। ये देख सकते हैं, ये हो गया फ्रेंड्स। इसके बाद एक हीट सिंक होगा जिस पर इसको हम कसेंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स ये हमें चाहिए होगा 47 के का, देख सकते हैं पोटेंशियोमीटर है, या इसे वॉल्यूम भी कहते हैं, प्रीसेट भी कहते हैं। तो इतना फ्रेंड्स पहले हम लगाते हैं, उसके बाद फिर बताते जाएंगे कि कैसे क्या क्या हमें चाहिए होगा। तो पहले सबसे पहले इसको जो मॉसफेट है फ्रेंड्स उसको हमें हीट सिंक पर टाइट कर लेना होगा। इसको फ्रेंड्स अच्छी तरह से हमने टाइट कर लिया है और इसके बाद थोड़ा इसको हमें दूर करना होगा क्योंकि कहीं शॉर्ट ना हो। अब दोस्तों कनेक्शन की बारी है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो पोटेंशियोमीटर है, इसको हमें इस पर मॉसफेट पर लगाना होगा। तो मॉसफेट पर फ्रेंड्स लगाने के लिए जो मॉसफेट का पिछला वाला पिन है उसको नहीं, फर्स्ट वाला पिन है, ये हो गया गेट ड्रेन और ये हो जाएगा आपका सोर्स पिन। फ्रेंड्स देख सकते हैं मॉसफेट का जो पहला वाला पिन है इसमें हम जो प्रीसेट है इसका बीच वाला जो पिन है इसमें कनेक्ट करेंगे। ये दोस्तों देख सकते हैं बीच वाले पिन से, जो प्रीसेट का बीच वाला पिन है और मॉसफेट का पहले वाले पिन से ये कनेक्ट हो गया है। अब इसके बाद दोस्तों ये देख सकते हैं जो मॉसफेट है उसका पहला और तीसरा वाला पिन है उस पर हम 10K का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर लेंगे। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये 10K का रेजिस्टेंस है। इसको दोस्तों हम कनेक्ट कर लेते हैं, इस तरह से कनेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों हमें 47 ओम्स का रेजिस्टेंस लेना है। ये 10K का लगा था, ये 47 ओम्स का रेजिस्टेंस है। अब इसको क्या करना है फ्रेंड्स, जो मॉसफेट है उसके बीच वाले पिन से, ये देख सकते हैं जो मॉसफेट का बीच वाला पिन है और ये पोटेंशियोमीटर जो प्रीसेट है इसका ऊपर वाला पिन जो है, इन दोनों में इसका कनेक्शन कर देंगे। इसको भी हम कनेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों ये हो जाने के बाद ये देख सकते हैं SB 5100 जो ये आता है फ्रेंड्स, 3 एम्पियर का डायोड आता है। तो इसका देख सकते हैं ये ब्लैक वाला पट्टी है और ये व्हाइट वाला पट्टी है। तो जो व्हाइट वाला पट्टी है फ्रेंड्स वो हमारा जाएगा मॉसफेट के 3 नंबर पिन, जो पिन है 3 नंबर पिन है वो यहाँ पर, और जो ब्लैक वाला है वो जाएगा प्रीसेट के नीचे वाले पिन में। तो इसको भी दोस्तों हम कनेक्ट कर लेते हैं। ये दोस्तों देख सकते हैं ये कनेक्शन इसका यहाँ तक हो चुका है। ये आप देख लीजिए अच्छे से। जो यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हैं बीच वाला जो पिन है वो मॉसफेट के पहले वाले से कनेक्ट हो गया। अब इसके बाद 10K का हमने रेजिस्टेंस लेकर मॉसफेट के पहले और तीसरे पिन से कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद फिर 47 ओम्स का रेजिस्टेंस लेकर फ्रेंड्स मॉसफेट के बीच वाले पिन से लेकर यहाँ से पोटेंशियोमीटर के ऊपर वाले पिन से कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद फ्रेंड्स पोटेंशियोमीटर के जो नीचे वाला पिन है वहां से हमने डायोड कनेक्ट किया है और मॉसफेट के 3rd नंबर पिन तक, और जो इसका व्हाइट वाला पट्टी होगा वो मॉसफेट के 3rd नंबर की तरफ रहेगा। यहाँ तक दोस्तों हो गया। अब है यहाँ पर हमें कनेक्शन की बारी, किसको हम कनेक्शन कैसे देंगे उसका भी हम जुगाड़ कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो हमें कुछ वायर लेना होगा फ्रेंड्स, और जो माइनस वाला है उसको निकाल लेते हैं। माइनस वाला निकलेगा फ्रेंड्स यहाँ से, जो यहाँ प्रीसेट है, प्रीसेट के नीचे वाले पिन से माइनस पॉइंट कनेक्ट होगा। यहाँ पर इनपुट और आउटपुट दोनों कनेक्शन होगा दोस्तों। ये कनेक्शन हो चुका है। अब इसके बाद दोस्तों प्लस वाला पॉइंट हमें निकालना होगा। प्लस वाला जो आउट वाला पॉइंट है वो निकलेगा मॉसफेट के 3rd नंबर पिन से, और जो इनपुट वाला पिन है जहां से हम इनपुट देंगे प्लस वाला, वो मॉसफेट के बीचले वाले पिन से निकलेगा। ये फ्रेंड्स हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ जो बीच वाला पिन है इस पे हम इनपुट प्लस देंगे और माइनस दोनों एक ही रहेगा कंबाइंड, और जो आउटपुट रहेगा वो मॉसफेट का 3rd नंबर पिन से आउटपुट निकल जाएगा। अब एक बार फ्रेंड्स आपको हम डायग्राम से समझा देते हैं, फिर उसके बाद टेस्टिंग करते हैं। चलिए फ्रेंड्स डायग्राम से समझ लेते हैं। इसको रखते हैं साइड, एक व्हाइट पेपर लेते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों यहाँ पर हम डायग्राम से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा बड़ा बनाएंगे हम तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये मान के चलिए आपकी ये मॉसफेट हो गया Z44N मॉसफेट, ये लग गया फ्रेंड्स। इसका 3 पिन होता है, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये हमने 3 पिन इसका निकाल दिया है।
अब इसके बाद एक प्रीसेट हमें बना लेना है फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हैं ये हो जाएगा प्रीसेट। प्रीसेट का भी 3 पिन निकला होता है, ये निकल गया है। प्रीसेट लेना है हमें 47K का दोस्तों। इसके बाद फ्रेंड्स अब आते हैं हम अगले पॉइंट पे कि इसका जो कनेक्शन कैसे होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हमें जो कनेक्ट करना है, यहाँ पर प्रीसेट का जो तीसरा वाला पिन है ये वाला, ये सीधे कनेक्ट हो जाएगा इससे। जो मॉसफेट का फर्स्ट वाला पिन है उससे ये आसानी से कनेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अब इसके बाद फ्रेंड्स जो थर्ड वाला यहाँ पर है पोटेंशियोमीटर का जो थर्ड वाला पिन है, इसको हमें कनेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों, इसके बाद यहाँ तक कनेक्ट हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर जो हमें लगाना है 10K का रेजिस्टेंस फ्रेंड्स। यहाँ पर हमें 10K का रेजिस्टेंस लगाना है और लगाने के बाद पहला और तीसरा पिन में जो 10K का रेजिस्टेंस लगा के आपको कनेक्ट कर देना है। इसी तरह से ये कनेक्ट हो चुका है फ्रेंड्स। अब इसके बाद फ्रेंड्स जो मॉसफेट का जो बीच वाला पिन है उसमें हम क्या करेंगे, 47 ओम्स का रेजिस्टेंस लगाएंगे। यहाँ से इसको हम इस तरह से ले जाएंगे, ये बीच में कहीं कनेक्ट नहीं होगा, यहाँ से ले जाकर फ्रेंड्स अब बीच में यहाँ पर 47 ओम्स का हम रेजिस्टेंस लगा देंगे। 47 ओम्स यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाकर ये देख सकते हैं पोटेंशियोमीटर का ऊपर वाला पिन और यहाँ से मॉसफेट का बीच वाला जो पिन है फ्रेंड्स, उसमें दोनों का जो पोटेंशियोमीटर का ऊपर वाला पिन है और मॉसफेट का जो बीच वाला पिन है, उन दोनों को कनेक्ट करेंगे 47 ओम्स के रेजिस्टेंस के साथ। यहाँ पर कनेक्शन आपको साफ साफ दिख रहा है। अब इसके बाद नीचे वाला जो पिन बचा है फ्रेंड्स, पोटेंशियोमीटर का जो नीचे वाला पिन बचा है सबसे नीचे का, इसमें हम क्या करेंगे, एक डायोड लगा देंगे फ्रेंड्स, जो कि 3 एम्पियर का डायोड होगा। यहाँ पर देख सकते हैं। और जो व्हाइट वाला पट्टी होगा वो होगा मॉसफेट के थर्ड वाले पिन के साइड। इस तरह से ये कनेक्शन हो गया है। ये 3 एम्पियर का डायोड लग जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ तक फ्रेंड्स कनेक्शन हो चुका है। अब हमें निकालना है माइनस वाला पॉइंट। माइनस वाला पॉइंट निकलेगा जो पोटेंशियोमीटर है फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं पोटेंशियोमीटर के थर्ड वाले पिन से ही हमें 2 वायर निकाल लेना है इस तरह से। और जो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस और ये भी हो जाएगा माइनस। इसी में फ्रेंड्स आप कोई सा भी इन कर लीजिए और एक आउट के रूप में ले लीजिए। ये हो गया फ्रेंड्स इनपुट और आउटपुट नेगेटिव। इसे कॉमन व्यवहार भी कर सकते हैं आप। अब इसके बाद फ्रेंड्स हमें प्लस पॉइंट निकालना है। तो प्लस पॉइंट कहाँ से निकलेगा दोस्तों, तो प्लस पॉइंट हमें यहाँ से लेना है। बीच वाले पॉइंट से जो प्लस पॉइंट है उसमें हमें इनपुट देना है। तो यहाँ से एक हम प्लस वाला निकाल लेंगे। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, बीच से हमने निकाल लिया है। ये हो जाएगा क्या, प्लस। इसमें हम क्या देंगे फ्रेंड्स, इन देंगे। इनपुट 12 वोल्ट बैटरी यहाँ से हम देंगे। 12 से 24 वोल्ट तक आप 36 वोल्ट तक यूज कर सकते हैं इसमें। इसके बाद फ्रेंड्स हमें आउटपुट कहाँ से मिलेगा, तो आउटपुट जो मिलेगा फ्रेंड्स वो मिलेगा मॉसफेट के थर्ड नंबर पिन से। इसी में से हम कहीं से भी निकाल लेंगे। थर्ड वन नंबर जो पिन है आपको डायरेक्ट उसी में जोड़ देना है। ये हो जाएगा आउट। ये डायग्राम फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसी तरह से आपको बनाना है। यहाँ पर देख सकते हैं पोटेंशियोमीटर है और ये हो जाएगा मॉसफेट, डायोड, 10 की रेजिस्टेंस है और ये हो जाएगा 47 ओम्स का रेजिस्टेंस। और जो आउट है वो है मॉसफेट के थर्ड नंबर पिन से और इन है मॉसफेट के बीच वाले पिन से, जो सेकेंड वाला पिन है। और जो आपका नेगेटिव है कॉमन है आउट इन, हो जाएगा प्रीसेट के थर्ड वाले पिन से, जो नीचे वाला पिन है वहां से कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक फ्रेंड्स ये हो चुका है। अब चलते हैं टेस्टिंग की ओर और टेस्ट करके देखते हैं कि वो काम कर रहा है या नहीं। ये दोस्तों हमने 775 देख सकते हैं 775 मोटर में ले लिया है। अब इस पे हम टेस्टिंग करेंगे फ्रेंड्स। तो जी इसका आउटपुट वाला पॉइंट है वो हो गया इस साइड, और जो इनपुट वाला हो गया दोस्तों वो हम कोई सा भी ले लेंगे। ये दोनों एक ही जगह से निकला हुआ वायर है। ये फ्रेंड्स हो चुका है। अब इसके बाद हम बैटरी ले लेंगे फ्रेंड्स, 12 वोल्ट का बैटरी, और इसी में इसको हम कनेक्ट करेंगे और देखेंगे ये कैसा वर्क कर रहा है, कितना हीट हो रहा है, क्या हो रहा है। यहाँ पर फ्रेंड्स ये हो चुका है। अब जो इसका प्लस वाला पॉइंट है उसको हम प्लस वाले में कनेक्ट कर लेंगे और जो माइनस है उसको हम माइनस में कनेक्ट कर लेते हैं। ये कनेक्शन फ्रेंड्स हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ बैलून को हम इंक्रीज करेंगे और देखते हैं कि इसका क्या परफॉर्म रहता है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स ये चलना स्टार्ट हो गया है। ये देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी अच्छी तरह से ये काम कर रहा है। आप भी इसी तरह से बनाकर काम कर सकते हैं और हीट सिंक जितना अच्छा लगाएंगे आप उतना अच्छा रहेगा। बाकी ये जो हीटिंग है उतना नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी ये हीट हो रहा है। तो यहाँ पर बड़ा हीट सिंक लगा देंगे और अच्छे से काम करेगा।
ये हो गया फ्रेंड्स इसका टेस्टिंग और आपके सामने दिख गया। अब एक हम एलईडी बल्ब भी जलाकर दिखा देते हैं कैसे वर्क कर रहा है। अब इसके बाद मल्टीमीटर से भी आपको हम दिखा देंगे। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमने न्यू मल्टीमीटर ले लिया है क्योंकि जो पहले वाला था वो जल गया था टेस्टिंग में, आपको पता ही होगा दोस्तों। अभी हम यहाँ से इसको कट करेंगे और इसको निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। अब इसके बाद ये फ्रेंड्स खराब होगा तो हम बढ़िया में लेंगे, अच्छा वाला, क्योंकि ये नॉर्मल यूज के लिए फ्रेंड्स है, हाई फाई यूज के लिए नहीं है। अच्छा रहेगा तो अच्छी तरह से काम करेगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये चालू हो चुका है। एक बार इसका हम बीपी टेस्ट कर लेते हैं, कंटिन्यूटी भी ये इसका सही है। और यहाँ पर ले आते हैं, इसके बाद बैटरी वोल्टेज पर चेक कर लेते हैं कि बैटरी का वोल्टेज कितना है। इसको यहाँ साइड करते हैं। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स 11.9 आपको नहीं दिख रहा होगा, 11.932 वोल्टेज है। अब इसके बाद इसका हम आउटपुट वोल्टेज यहाँ से चेक कर लेते हैं। इसका जो प्लस वाला पॉइंट है इसको हम प्लस वाले में लगा लेते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं फिर जो 11.27 वोल्टेज दिखा रहा है। ये लग रहा है कि प्रीसेट खराब है फ्रेंड्स। देख सकते हैं फ्रेंड्स काफी कम वोल्टेज ही चलाया जा रहा है। इसका जो प्रीसेट है वो खराब हो चुका है फ्रेंड्स। आप प्रीसेट अच्छे तरह से लगाइए, काम करेगा। फिलहाल हम जो एलईडी है उसका भी टेस्टिंग कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये देख सकते हैं एलईडी जो है कनेक्ट हो चुका है। अब प्रीसेट को हम इंक्रीज करेंगे और देखेंगे कैसे ये काम कर रहा है। ये देख सकते हैं जलना फ्रेंड्स स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों इसमें हम एक और 12 वोल्ट का बैटरी लगाते हैं और देखते हैं इसका परफॉर्मेंस क्या है। 12 वोल्ट पे ठीक से नहीं काम कर रहा है, इस पे हम 24 वोल्ट देते हैं और देखते हैं क्या इसका सिस्टम है। दोस्तों ये लग चुका है। अब यहाँ पर हम बैलून को इंक्रीज करेंगे और देखते हैं क्या परफॉर्मेंस है उसका। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स इंक्रीज करते ही लाइट जो है हल्का हल्का ग्लो कर रहा था। दोस्तों जो इसका बैलून है ये प्रीसेट है, ये खराब हो चुका है, तो आप अच्छी तरह से लगाएंगे नया तभी अच्छे से काम करेगा। देख सकते हैं काफी तेज ये ग्लो कर रहा है और ये बंद हो जा रहा है। ये 24 वोल्ट फ्रेंड्स अच्छी तरह से ये काम कर रहा है। फ्रेंड्स ये आपने देखा ये कैसा आ रहा है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया फ्रेंड्स। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बेल आइकन घंटा भी इसको दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।